लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सुनने में आसान लगती है, एक अच्छा एसेट खरीदिए और उसे लंबे समय तक होल्ड कीजिए और वेल्थ क्रिएट कीजिए। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं होता, बल्कि वे गलतियां होती हैं जो इन्वेस्टर वर्षों तक करता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकांश गलतियां एक दिन में नुकसान नहीं पहुंचाती, वे धीरे धीरे असर करती है और जब तक इन्वेस्टर को एहसास होता है तब तक कई साल निकल चुके होते हैं। आज हम उन 7 सबसे बड़ी गलतियों को समझेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएशन से दूर कर सकती हैं। गलती नंबर 1, बिजनेस नहीं स्टॉक प्राइस पर फोकस करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे आम गलतियों में से एक है बिजनेस की जगह केवल स्टॉक प्राइस पर ध्यान देना। कई इन्वेस्टर किसी कंपनी का स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उसका प्राइस तेजी से बढ़ रहा होता है। उन्हें लगता है कि जो स्टॉक आज ऊपर जा रहा है वो भविष्य में भी लगातार ऊपर जाता रहेगा। लेकिन सफल इन्वेस्टिंग केवल बढ़ते हुए प्राइस को देखकर नहीं की जाती। असल में स्टॉक एक बिजनेस का छोटा हिस्सा होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस बिजनेस की क्वालिटी को समझना जरूरी होता है। कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, उसकी अर्निंग बढ़ रही है या नहीं, क्या उसका कैश फ्लो मजबूत है, क्या उसके पास भविष्य में ग्रोथ की अच्छी संभावना है। ये सवाल स्टॉक प्राइस से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इतिहास बताता है कि लंबे समय में स्टॉक प्राइस आखिरकार बिजनेस की परफॉर्मेंस को फॉलो करती है। अगर बिजनेस लगातार बेहतर होता है तो समय के साथ वैल्यू क्रिएट होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब कोई इन्वेस्टर केवल चार्ट देखकर फैसला करता है तो वह बिजनेस की वास्तविक स्थिति को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसे निर्णय अक्सर भावनाओं पर आधारित होते हैं, जबकि सफल इन्वेस्टिंग तथ्यों पर आधारित होती है। सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रोजाना के प्राइस मूवमेंट पर नहीं बल्कि बिजनेस की प्रोग्रेस पर फोकस करती है। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है और क्या वह आने वाले वर्षों में भी मजबूत रह सकती है। याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि स्टॉक आज क्या कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बिजनेस क्या कर रहा है। गलती नंबर 2, कंपाउंडिंग को पर्याप्त समय न देना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग को अक्सर दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स माना जाता है। कई सफल इन्वेस्टर अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा कंपाउंडिंग की ताकत से बना पाए हैं, लेकिन कंपाउंडिंग की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है टाइम। बिना पर्याप्त समय के कंपाउंडिंग अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। यही वह बात है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। वे इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देते हैं लेकिन जल्दी रिजल्ट देखने की उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग कुछ महीनों में बड़ा बदलाव चाहते हैं और कुछ लोग सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की उम्मीद करने लगते हैं। जब उनकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो वे निराश होकर अपनी रणनीति बदल देते हैं। कई बार वे अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में ही बेच देती है या बार बार नए अवसरों की तलाश में भटकने लगती है। यहीं पर कंपाउंडिंग की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। असल में कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा शुरुआती वर्षों में दिखाई नहीं देता। शुरुआती वर्षों में ग्रोथ सामान्य लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रिटर्न्स पर मिलने वाले रिटर्न का असर दिखने लगता है। धीरे धीरे वही छोटी शुरुआत बड़े परिणाम में बदल सकती है। यही कारण है कि लंबे समय तक अनुशासित बने रहना किसी भी सफल इन्वेस्टमेंट जर्नी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो लोग धैर्य बनाए रखते हैं वे समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देते हैं, जबकि जो लोग बार बार जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे कंपाउंडिंग की वास्तविक शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। याद रखिए, कंपाउंडिंग का जादू स्पीड में नहीं छिपा होता, उसका असली जादू ड्यूरेशन में छिपा होता है। जितना अधिक समय एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए पाता है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह भविष्य में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सके। गलती नंबर 3, मार्केट नॉइज पर रिएक्शन देना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ी गलती है मार्केट नॉइज से प्रभावित होकर बार बार फैसले लेना। फाइनेंशियल मार्केट में लगभग हर दिन कोई ना कोई स्टोरी चर्चा में रहती है। कभी इंटरेस्ट रेट की खबरें आती हैं, कभी इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं, कभी ग्लोबल इवेंट्स निवेशकों का ध्यान खींच लेती हैं, तो कभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक फोरकास्ट सुर्खियों में आ जाती हैं। ऐसे माहौल में
कई इन्वेस्टर हर नई खबर पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करते हैं और अपनी मूल रणनीति से भटक जाती हैं। समस्या यह है कि हर खबर का लॉन्ग टर्म परिणामों से सीधा संबंध नहीं होता। कई खबरें केवल कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक मार्केट का ध्यान आकर्षित करती हैं। इसके बाद उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर भी बहुत से इन्वेस्टर इन खबरों को देखकर भावनात्मक फैसले लेने लगते हैं। वे डर, उत्साह या अनिश्चितता के आधार पर अपनी इन्वेस्टमेंट रणनीति बदल देती है। यहीं पर लॉन्ग टर्म सोच कमजोर पड़ने लगती है। सफल इन्वेस्टर समझते हैं कि हर जानकारी समान महत्व नहीं रखती। वे यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जानकारी वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल अस्थायी नॉइज है। वे हर दिन आने वाली सुर्खियों के पीछे भागने की बजाय बिजनेस फंडामेंटल्स और दीर्घकालीन ग्रोथ पर ध्यान देती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आप सभी खबरों को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप नॉइज और महत्वपूर्ण जानकारी के बीच अंतर समझें। याद रखिए, हर खबर पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि आप अपनी मजबूत रणनीति पर टिके रहें और समय को अपना काम करने दें। गलती नंबर 4, ओवर पे करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक आम गलती है किसी अच्छे बिजनेस के लिए जरूरत से ज़्यादा कीमत चुकाना। यह सच है कि एक ग्रेट बिजनेस में निवेश करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि उसे सही प्राइस पर खरीदा जाए। कई बार इन्वेस्टर किसी शानदार कंपनी से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे उसकी वैल्यूएशन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छी बिजनेस है, इसलिए किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। एक ग्रेट बिजनेस भी एक कमज़ोर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है अगर उसे बहुत महंगे प्राइस पर खरीदा जाए। मान लीजिए किसी कंपनी का बिजनेस मजबूत है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसकी अर्निंग्स लगातार बेहतर हो रही हैं और भविष्य की संभावनाएं भी अच्छी दिखाई देती हैं। फिर भी यदि कोई इन्वेस्टर उस कंपनी के लिए उसकी वास्तविक वैल्यू से अधिक कीमत चुका देता है तो उसके भविष्य के रिटर्न प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ बिजनेस क्वालिटी नहीं देखते, वे वैल्यूएशन पर भी बराबर ध्यान देते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं कि आप वर्तमान प्राइस उस बिजनेस की क्षमता के मुकाबले उचित है या नहीं। कई बार मार्केट में उत्साह इतना बढ़ जाता है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक भी अत्यधिक महंगे हो जाते हैं। ऐसे समय में धैर्य रखना और सही अवसर का इंतजार करना महत्वपूर्ण हो सकता है। सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग केवल अच्छी कंपनी खोजने का नाम नहीं है, यह अच्छी कंपनी को उचित प्राइस पर खरीदने की कला भी है। याद रखिए, बिजनेस क्वालिटी और प्राइस दोनों मिलकर बेहतर इन्वेस्टमेंट बनाती हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ब्लाइंड बाइंग करना नहीं है, बल्कि समझदारी के साथ बिजनेस और वैल्यूएशन दोनों का संतुलित आकलन करना है। गलती नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण गलती डाइवर्सिफिकेशन को नज़रअंदाज करना है। कई बार इन्वेस्टर किसी एक आइडिया, एक सेक्टर या एक कंपनी से इतने प्रभावित हो जाती हैं कि वे अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा उसी में लगा देते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि उनका चुनाव सही है और भविष्य में शानदार परिणाम देगा। अगर उनका निर्णय सही साबित हो जाए तो रिटर्न वास्तव में अच्छे हो सकती है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब परिस्थितियां उम्मीद के अनुसार नहीं चलती। मार्केट में अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहती है। कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। सबसे अनुभवी इन्वेस्टर और विशेषज्ञ भी हर बार सही अनुमान नहीं लगा पाते। यही कारण है कि केवल एक इन्वेस्टमेंट पर बहुत अधिक निर्भर रहना जोखिम बढ़ा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग क्षेत्रों और अवसरों में बांटना। इसका उद्देश्य भविष्य का अनुमान लगाना नहीं, बल्कि अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना होता है। जब पोर्टफोलियो में कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं तो किसी एक गलत निर्णय का असर सीमित हो सकता है। इससे निवेशक को कठिन समय में भी अपनी रणनीति पर बने रहने में मदद मिल सकती है। सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यह समझते हैं कि पूंजी की सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी उसकी ग्रोथ। वे केवल अधिक रिटर्न के पीछे नहीं भागते,
बल्कि जोखिम को संतुलित रखने का प्रयास करती हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देता। यह भी नहीं सुनिश्चित करता कि हर इन्वेस्टमेंट सफल ही होगा, लेकिन यह कठिन परिस्थितियों में पोर्टफोलियो को अधिक स्थिर बनाने में मदद कर सकता है। याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में केवल अच्छा प्रदर्शन करना ही महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लंबे समय तक खेल में बने रहें, और डाइवर्सिफिकेशन इसी संभावना को मजबूत बनाता है। गलती नंबर 6, मार्केट क्रैश से डर जाना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे चुनौतीपूर्ण समय अक्सर मार्केट क्रैश या बड़ी गिरावट का होता है। जब मार्केट तेजी से नीचे जाता है तो कई इन्वेस्टर घबराने लगते हैं। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और चर्चाओं में नकारात्मक बातें अधिक सुनाई देने लगती हैं। ऐसे माहौल में शांत रहना आसान नहीं होता, लेकिन इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। फाइनेंशियल मार्केट में करेक्शन और क्रैश नई घटना नहीं है, वे समय समय पर आते रहते हैं और आगे भी आती रह सकती हैं। हालांकि में इतिहास यह भी दिखाता है कि मजबूत बिजनेस और मजबूत मार्केट्स कई कठिन दौर के बाद भी रिकवर हुए हैं। समस्या तब पैदा होती है जब डर हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। क्रैश के दौरान कई इन्वेस्टर यह मान लेते हैं कि वर्तमान स्थिति हमेशा के लिए बनी रहेगी। वे शॉर्ट टर्म दर्द को परमानेंट रियलिटी समझने लगती है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोग घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, कुछ लोग अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति छोड़ देते हैं, और कुछ लोग भविष्य की संभावनाओं को भूलकर केवल वर्तमान डर पर ध्यान देने लगते हैं। सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच अलग होती है। वे समझते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव इन्वेस्टमेंट की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। वे हर गिरावट को अवसर नहीं मानते, लेकिन हर गिरावट से डरकर भागते भी नहीं है। उनका फोकस रोजाना के प्राइस मूवमेंट पर नहीं होता, बल्कि लंबे समय के लक्ष्यों पर होता है। याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब वॉलेटिलिटी से बचना नहीं, बल्कि वॉलेटिलिटी को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। जो इन्वेस्टर कठिन समय में भी अनुशासन और धैर्य बनाए रखते हैं, वे अक्सर लंबे समय की यात्रा में बेहतर स्थिति में दिखाई देती है। गलती नंबर 7, स्ट्रेटजी बार बार बदलना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक ऐसी गलती है जिस पर अक्सर कम चर्चा होती है, लेकिन यह गलती लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यह गलती है बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलना। कई इन्वेस्टर शुरुआत में वैल्यू इन्वेस्टिंग का रास्ता चुनती है। कुछ समय बाद उन्हें लगता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग बेहतर है, फिर वे अपनी दिशा बदल लेती हैं। कुछ समय बाद उनका ध्यान मोमेंटम स्ट्रेटजी की तरफ चला जाता है, फिर वे मार्केट टाइमिंग की कोशिश करने लगती हैं, और कुछ समय बाद वे दोबारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ लौट आती है। इस तरह उनकी पूरी यात्रा लगातार बदलावों से भरी रहती है। समस्या यह नहीं होती कोई स्ट्रेटजी गलत है, अक्सर समस्या यह होती है कि इन्वेस्टर किसी भी स्ट्रेटजी को पर्याप्त समय नहीं देता। हर इन्वेस्टमेंट अप्रोच का अपना एक चक्र होता है। कुछ समय वह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और कुछ समय वह सामान्य परिणाम दे सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हर कुछ महीनों में अपना तरीका बदलता रहता है तो उसे किसी भी स्ट्रेटजी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सफल इन्वेस्टर यह समझते हैं कि अनुशासन और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। वे किसी सोच समझकर बनाई गई योजना पर टिके रहते हैं और हर नए ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि समय के साथ धैर्य और निरंतरता बड़े परिणाम दे सकती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अक्सर किसी जादुई स्ट्रेटजी का परिणाम नहीं होती, यह लगातार सही आदतों का परिणाम होती है। याद रखिए, हर नई स्ट्रेटजी आकर्षक लग सकती है, लेकिन बार बार दिशा बदलना प्रगति को धीमा कर सकता है। कई बार सफलता का रहस्य नई स्ट्रेटजी खोजने में नहीं, बल्कि एक अच्छी स्ट्रेटजी पर लंबे समय तक टिके रहने में छिपा होता है। चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट कठिन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कठिन इसलिए है क्योंकि लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखना आसान नहीं होता। इसी यात्रा के दौरान कई इन्वेस्टर कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण गलतियां कर बैठते हैं। कुछ लोग बिजनेस की बजाय सिर्फ स्टॉक प्राइस पर फोकस करने लगते हैं। कुछ लोग
कंपाउंडिंग को पर्याप्त टाइम नहीं देते और जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करने लगते हैं। कुछ लोग मार्केट नॉइज से प्रभावित होकर बार बार अपनी योजना बदल देते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अच्छे बिजनेस के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस चुका देते हैं। कुछ डाइवर्सिफिकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं और जोखिम बढ़ा लेते हैं। कई लोग मार्केट क्रैश के दौरान डर जाते हैं और भावनाओं के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। वहीं कुछ लोग लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं और किसी एक अप्रोच को पर्याप्त समय नहीं देते। इन गलतियों को समझना और इनसे बचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छे इन्वेस्टमेंट चुनना, क्योंकि वेल्थ केवल सही फैसलों से नहीं बनती। कई बार वेल्थ उन बड़ी गलतियों से बचने से भी बनती है जो लंबे समय में परिणामों को प्रभावित कर सकती है। याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सफलता हमेशा सबसे ज़्यादा सही फैसले लेने वालों को नहीं मिलती। अक्सर सफलता उन्हें मिलती है जो धैर्य, अनुशासन और निरंतरता बनाए रखती है और बड़ी गलतियों से खुद को बचा कर रखती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।